हेलो बच्चों, अभी हम फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन का कॉन्सेप्ट पार्ट पढ़ रहे हैं। पिछले दो वीडियोस में हमने टाइप ऑफ फोर्स, फर्स्ट लॉ कवर कर लिया था। फर्स्ट लॉ बता रहा था कि जो जैसा है वैसा ही रहेगा जब तक उस पर कुछ एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगेगा। अब हम पढ़ेंगे सेकेंड लॉ। ठीक है, अभी सेकेंड लॉ क्या बताएगा? एक भाई आगे बढ़ने से पहले प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब कर दे। तो फर्स्ट लॉ ने क्या बोला? बोला कि जो जैसा है वो वैसा ही रहेगा, मतलब अनबैलेंस्ड एक्सटर्नल फोर्स एक्ट करेगा ऑब्जेक्ट पे, उसी से उसकी वेलोसिटी या स्टेट क्या होगा, चेंज होगा, है ना। और मतलब यह बोलेंगे कि ऑब्जेक्ट क्या करता है, ऑब्जेक्ट गेट्स एन एक्सिलरेशन, ऑब्जेक्ट को क्या मिलेगा, एक्सिलरेशन मिलेगा। अब हम पढ़ने वाले हैं क्या, सेकेंड लॉ। फर्स्ट लॉ की तो क्लैरिटी आ गई। फर्स्ट लॉ हमने पूरा पिछले वाले वीडियो में आप जाके देख भी सकते हो, पूरा कवर किया हुआ है। अब सेकेंड लॉ देखें तो सेकेंड लॉ कहता क्या है। ये सेकेंड लॉ आपको रिलेशन समझाएगा। क्या रिलेशन समझाएगा? कि जो बॉडी एक्सिलरेट करेगी, है ना, एक बॉडी है, उसके ऊपर फोर्स लगेगा तो बॉडी एक्सिलरेट करेगी। तो ये एक्सिलरेशन किस पे डिपेंड करेगा? डिपेंड करेगा फोर्स अप्लाई, कितना फोर्स अप्लाई किया है इस पे। और प्लस क्या सीखेंगे हम इससे, हाउ टू मेजर दैट फोर्स, वो फोर्स मेजर कैसे करना है। हम ये भी देखेंगे कि एक्सिलरेशन कितना आएगा जो फोर्स अप्लाई किया है उससे, और अगर इस फोर्स को मेजर करना है कितना फोर्स अप्लाई किया है तो वो कैसे करेंगे वो भी देखेंगे। ठीक है, अब सेकेंड लॉ ऑफ मोशन समझे थोड़ा और तो क्या, कि कैसे, मतलब सेकेंड लॉ ऑफ मोशन में अगर समझे हाउ कैसे चेंज होगा, तो अब कह रहा है कि ये अगर समझें कैसे ये सब चीजें हो रही है। क्या कि अगर एक ट्रक खड़ा है ना, एक बड़ा ट्रक है और वो रेस्ट है, वेलोसिटी क्या है अभी इसकी, 0 है ना। तो ये साइड में पार्क है, कोई दिक्कत नहीं कर रही, रोड के साइड में पार्क है, कोई दिक्कत नहीं कर रही। बट यही बस अगर 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड पकड़ ले, है ना, तो जो बंदा रास्ते में खड़ा है उसको ये किल कर सकता है ना, उसकी जान ले सकता है। तो ये कैसे हो रहा है कि एक मूविंग ऑब्जेक्ट हमारे लिए इतना डेंजरस है, एक स्टेशनरी ऑब्जेक्ट को हम कोई फर्क नहीं पड़ता। एक छोटी सी मास कितना होगा, मान के चलो 20-25 ग्राम का मास होगा, वो क्या कर रहा है, एक छोटी सी मास जो है एक पर्सन की जान ले ले रहा है। जब आप उसको कुछ वेलोसिटी जो है, जैसे 200 मीटर पर सेकंड, 300 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी अगर आप कुछ मारते हो उस पर, वो क्या कर रहा है, सामने वाले बंदे की क्या कर रहा है, जान ले ले रहा है ना। तो एक छोटे से मास से अगर उसकी वेलोसिटी ज़्यादा हो, या फिर एक बहुत बड़ा मास जिसकी वेलोसिटी बहुत कम हो, दोनों हमारे लिए डेंजरस है। यानी कि एक ऐसी क्वांटिटी निकल के आती है ना। क्या निकल के आ रहा है एग्जाम्पल से, कि जो इम्पैक्ट प्रोड्यूस कर रहा है ऑब्जेक्ट से, ये किस किस पे डिपेंड कर रहा है। एक तो मास पे डिपेंड कर रहा है, पहले वाले एग्जांपल से देख लिया आपने कि मास पे डिपेंड कर रहा है, और वेलोसिटी पे डिपेंड कर रहा है। अगर मास बहुत कम है, वेलोसिटी बहुत ज़्यादा है, तब भी। तो एक ऐसी क्वांटिटी निकल के आएगी सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से, उस क्वांटिटी को क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे उस क्वांटिटी को? उस क्वांटिटी को बोलेंगे मोमेंटम। क्या बोलेंगे? मोमेंटम। इस किसने इंट्रोड्यूस किया था? न्यूटन ने। किससे लिंक है? सेकेंड लॉ से। अब मोमेंटम को कैसे डिफाइन करेंगे? मोमेंटम पी से आता है हमेशा आपके पास, पी से डिनोट करते हैं। डिनोट किससे करते हैं? पी से, है ना। ये प्रोडक्ट ऑफ मास, जो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है उसका मास और उस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी, उसको मल्टीप्लाई करोगे, है ना, उसको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, आपका मोमेंटम निकल के आएगा। यानी कि मोमेंटम इज इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी। मोमेंटम क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है ना। कोई आपको पूछे मोमेंटम स्केलर है वेक्टर है तो क्या है? वेक्टर है। और यूनिट क्या हो जाएगा? मास का केजी हो जाएगा, वेलोसिटी का मीटर पर सेकंड हो जाएगा, तो क्या यूनिट हो जाएगी? केजी मीटर पर सेकंड। यूनिट क्या हो जाएगी? मोमेंटम की। ठीक, अब मोमेंटम को एक ऐसा डेफिनेशन भी मोमेंटम को आपको कई बार मिलेगा जो अच्छा डेफिनेशन है, कि क्वांटम ऑफ मोशन, कितना एक मोशन कंटेन करती है क्या, एक बॉडी। यार बॉडी का मतलब मास, मोशन का मतलब वेलोसिटी, है ना। कि मोशन एक बॉडी के अंदर कितना है उसको मेजर करने के लिए जो एक क्वांटिटी डिफाइड की गई है उसको क्या बोलेंगे? मोमेंटम। ठीक है, अब सेकेंड लॉ ऑफ मोशन पहले तो आपको मोमेंटम समझाएगी,
फिर समझाएगी कैसे रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम जो है वो जो उसके ऊपर फोर्स लग रहा है उस पर डिपेंड करता है। तो क्या कहती है सेकंड लॉ ऑफ मोशन, अगर एक्चुअल डेफिनेशन आप सेकंड लॉ का, ये है एक्चुअल डेफिनेशन, जब भी बुक में लिखा हुआ एग्जाम में आएगा तो आप ये लिख के आओगे। ये है क्या, ये कह रहा है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम मतलब कि मोमेंटम का चेंज होना किसके रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में, है ना। रेट का मतलब क्या होता है, रेट का मतलब होता है टाइम, क्या होता है, टाइम के रिस्पेक्ट में। जैसे इंटरेस्ट रेट, तो मतलब कितने टाइम में कितना इंटरेस्ट मिलेगा, तो रेट का मतलब क्या होता है, टाइम। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज प्रोपोर्शनल, किस पे डिपेंड कर रहा है डायरेक्टली, कि जो उस पे अनबैलेंस्ड फोर्स अप्लाई किया गया है उस पे क्या डिपेंड करेगा, उसका कितना मोमेंटम में चेंज आएगा उससे। समझे थोड़ा फॉर्मूला से। तो मैथमेटिकल फॉर्मूला देखे हैं तो क्या कह रहा है, चेंज इन मोमेंटम किस पे डिपेंड कर रहा है, चेंज इन मोमेंटम कैसे बोलोगे कि चेंज इन मोमेंटम है मोमेंटम सेकेंड टाइम, पहले फाइनल क्या रहा और इनिशियल क्या था, या फिर पहले मास अगर कांस्टेंट मान के चलते हैं कि मास चेंज नहीं हो रहा, कुछ एग्जांपल में मास भी चेंज होगा बट वो आप 11वीं 12वीं में पढ़ोगे, तो मास चेंज हो रहा है, मास सेम है और ये फाइनल वेलोसिटी है, ये मास सेम है, ये इनिशियल वेलोसिटी है ना। तो ये क्या हो गया, फाइनल मोमेंटम, और ये क्या हो गया, इनिशियल मोमेंटम। तो फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। अब मास कॉमन है, तो मास कॉमन है तो मास को बाहर लेके आ सकते हो, m इंटू वी टू माइनस वी वन, ये क्या हो जाएगा, चेंज ऑफ मोमेंटम को आप ऐसे लिख दो या फिर ऐसे लिख दो, ठीक है। अब रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम की बात करें तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम मतलब डिवाइडेड बाय टी, कि v से u आने में कितना टाइम लिया, v से u आने में कितना टाइम लिया, है ना। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम को क्या बोला कि उसके ऊपर कितना अनबैलेंस फोर्स, कितना एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स, कितना एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स उसके ऊपर लगा, उसको क्या बोलेंगे, एक्सटर्नल फोर्स। अब ये किस पे डिपेंड कर रहा है, मास क्या था ऑब्जेक्ट का, वेलोसिटी में चेंज क्या है डिवाइडेड बाय टाइम, है ना। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम डायरेक्टली किस पे डिपेंड करेगा, फोर्स पे। अब ये प्रोपोर्शनल साइन, जब भी दुनिया में प्रोपोर्शनल साइन हटेगा तो एक कांस्टेंट आएगा, उसको क्या बोलते हैं, प्रोपोर्शनल कांस्टेंट। क्या बोलते हैं, या तो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी बोलो या क्या बोलो, प्रोपोर्शनल कांस्टेंट, है ना। अब ये प्रोपोर्शनल कांस्टेंट आ गया। अब फोर्स इज इक्वल टू सम कांस्टेंट, इस कांस्टेंट का वैल्यू भी हम देखेंगे, और इनटू ऑब्जेक्ट का मास क्या है, जिस ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगा उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या है, उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या है, और फाइनल से इनिशियल आने में कितना टाइम लगा उसको, है ना। अब के की वैल्यू चेक करनी है कि के की वैल्यू कितनी आएगी, तो अब सारे फोर्स क्या करो, फोर्स की वैल्यू 1 रख लो, और 1 unit of force is defined as that amount produce an acceleration of 1 meter per second object of 1 kg mass। तो ये क्या बोला कि एक यूनिट का एक न्यूटन का फोर्स किसको बोलेंगे, जब 1 किलो मास पे चेंज इन वेलोसिटी कितना हो, 1 हो, और कितने टाइम में हो, 1 सेकेंड में हो। तो इसका जब डाला तो के की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई। तो अभी ये देख लो के की वैल्यू 1 आई, तो फोर्स क्या हो गया, मास इंटू चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाई टाइम। अब आपने ये देखा था v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, अगर एक्सटर्नल फोर्स क्या है, कांस्टेंट है, एक्सटर्नल फोर्स क्या है, कांस्टेंट है, तो इसके हिसाब से क्या आ रहा था, v माइनस यू बाई टी इज इक्वल टू एक्सेलरेशन आ रहा था। तो v माइनस यू बाई टी ही है ना ये वाला एरिया। तो ये क्या हो गया, मास इंटू एक्सिलरेशन, फोर्स क्या हो गया, फोर्स हो गया मास इंटू एक्सिलरेशन। तो सेकेंड लॉ ने जो मेन सेकेंड लॉ का इक्वेशन आता है वो क्या आता है, एक फोर्स इज इक्वल टू मास इन इंटू एक्सिलरेशन, और एक फोर्स इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, है ना। और एक्सिलरेशन क्या है, v माइनस यू बाई टी। तो ये आपका डेरिवेशन आ सकता है एग्जाम में, तो इसको थोड़ा सा अच्छे से स्टेप बाय स्टेप ऐसे ही लिख लेना, है ना, 3-4 बार लिख के प्रैक्टिस कर लेना। अब फिजिकल सिग्निफिकेंस देखो कि अगर समझना हो कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम जो चल रहा है आसपास, क्या इम्पैक्ट क्या है, कि न्यूटन ने क्यों स्टडी किया, क्या फिजिकल सिग्निफिकेंस है, तो दो एग्जांपल समझेंगे, दो एग्जांपल के बाद फिर एनसीईआरटी जाके देखेंगे। तो पहला एग्जांपल समझते हैं एक बार। अब ये एग्जांपल मतलब बहुत बार आप पढ़ोगे, लोग इसको बहुत समझाएंगे,
तो एक बार मैं भी समझा देता हूँ। तो ये कह रहा है कि फोर्स क्या है, फोर्स है इनटू टाइम इज इक्वल टू क्या है, मास इनटू फाइनल वेलोसिटी माइनस मास इनटू इनिशियल वेलोसिटी। अब बॉल आ रहा है, बॉल का मास होता है कितना कितना, लगभग 200 ग्राम के आसपास होता है, यानी कि 0.2 kg के आसपास होता है मास, है ना। और किसी ने मारा तो मारा कितना, मान के चलो कि 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से मारा किसी ने बॉल पे, है ना। अब बॉल आई इसके पास, अब ये फील्डर है, मान के चलो जडेजा है ये, है ना। अब ये बॉल आई इसके पास, और एक कंडीशन ये है, जब बॉल हाथ में टच किया तो बॉल की क्या था, 0.2 kg का बॉल था और 10 मीटर पर सेकंड का इसका स्पीड था। और यहीं पे इसने क्या किया, यहीं पे अब यहाँ पे बॉल की जब इसके हाथ में आई तो क्या हो गया, फाइनल वेलोसिटी क्या हो गया, 0 हो गया, मास तो उतना ही रहेगा, 0.2 kg ही मास रहेगा। तो अब और टाइम कितना लिया इसने, लगभग लगभग 1 सेकंड का लगभग कितना लिया इसने, टाइम लिया, है ना। तो अब अगर फोर्स निकालें तो फोर्स कितना हो जाएगा, मास हो गया 0.2 kg, वेलोसिटी कितना हो गया 10 में से 0, और कितना टाइम लिया, 1 सेकंड का टाइम लिया, ठीक है। तो अब इसका मतलब फोर्स कितना हो गया, फोर्स हो गया 0.2 kg इंटू 10 डिवाइडेड बाई 1, यानी कि 2 न्यूटन। सॉरी। तो कितना हो गया फोर्स, फोर्स आ गया आपका 2 न्यूटन का। अब अगला केस देखिए, इस केस में कि यहाँ पे था कितने का था, 0.2 kg का बॉल था और 10 मीटर पर सेकंड के हिसाब से आ रहा था। इसने क्या किया, जैसे ही बॉल हाथ में टच हुआ, हाथ को पीछे खींचा पीछे खींचा पीछे खींचा, और यहाँ पे कहीं पे इसने कैच किया, है ना। यहाँ पे कैच किया, टाइम टोटल कितना लगाया भाई ने, टोटल टाइम लगाया 2 सेकंड का, इतना टाइम लगता नहीं है, कम लगता है, तो 2 सेकंड का टाइम लगाया इसने। तो अब क्या हुआ, अब फोर्स निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 0.2 kg, इनिशियल वेलोसिटी 10 था, फाइनल वेलोसिटी 0 हो गया, टाइम कितना लगा 2 सेकंड का। तो बंदे के जो हाथ पे फोर्स लगा दे, चोट लगा दे, इसको सीधा अगर समझो तो वो कितना लगा, 0.2 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 2, तो 0.2 इंटू 10 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 1 न्यूटन। तो क्या किया इसने, इसने समझा कि फोर्स जो है वो क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम है। अगर क्या क्या कांस्टेंट रहे, मास कांस्टेंट रहे, इनिशियल वेलोसिटी कांस्टेंट रहे, और फाइनल वेलोसिटी कांस्टेंट रहे, अगर बाकी चीजें कांस्टेंट है और फिर मुझे उसके लिए खाली समझना है, तो किस पे डिपेंड करेगा फिर फोर्स, टाइम पे डिपेंड करेगा, क्योंकि बॉल का मास तो फिक्स ही रहेगा 0.2। फाइनली मुझे कैच करना है, बॉल की वेलोसिटी पे कितना लेके आना है, 0 लेके आना है। इनिशियल वेलोसिटी जब बॉल टच करेगा हाथ को तो 10 मीटर पर सेकंड ही रहेगा। तो ये सब चीजें अगर सेम है तो खाली किस पे डिपेंड करेगा फोर्स, टाइम पे, कि कितना टाइम लगा, है ना। अगला एग्जांपल देखते हैं कि ये क्या समझा रहा है, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन का समझाएगा कि एक बंदा एक कार्ट पे इसका कुछ सामान रखा हुआ है ना, बड़ा एग्जांपल देखा हुआ है आपने रियल लाइफ में, है ना। कोई रिक्शे वाला खींच के ले जा रहा था, कोई कुछ लेके आ जा रहा था, तो ये लगा रहा है, तो ये क्या लगा रहा है, फोर्स, एफ फोर्स लगा रहा है ना। तो एफ फोर्स लगा रहा है, तो एक्सीलरेशन जो निकल के आएगा क्या आएगा, एफ जो लगा रहा है और ऑब्जेक्ट का मास है, तो इतने से एक्सीलरेट करेगा, है ना। और एक्सीलरेशन का मतलब क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी। तो अगर वेलोसिटी पहले 0 था तो बाद में वेलोसिटी क्या हो जाएगा, एक्सीलरेशन से इनटू टाइम, है ना। अब क्या किया, एक भाई को अपने और बुला के लाया ये, है ना। तो अब इसने क्या किया, जो दूसरा बंदा आया, है ना, इसने लगाया फोर्स, क्या फोर्स लगाया इसने, 2F, क्या लगाया 2F। तो एक्सीलरेशन कितना हो जाएगा, अगर यहाँ पे एक्सीलरेशन F/m था, तो अगर 2F लगा दिया 2F/m हो जाएगा। तो अगर ये A था तो F/m A था, तो कितना हो जाएगा 2 इंटू एक्सीलरेशन, है ना। अब इस केस में एक्सीलरेशन कितना हो जाएगा, ये फर्स्ट A वाले डायग्राम में, है ना, फर्स्ट डायग्राम में क्या बोला कि F फोर्स लगाया और m मास था तो एक्सीलरेशन A हो गया।
बट अगर दो बंदों ने आके 2F फोर्स लगा दिया, 2F लगा दिया, तो एक्सीलरेशन कितना हो जाएगा? डायरेक्टली डबल हो जाएगा। इन एक्सीलरेशन किस पर डिपेंड कर रहा है? कितना फोर्स लगाया जा रहा है। अब दूसरे वाले एग्जांपल में क्या किया भाई ने कि 2m कर दिया मास, सॉरी इसमें सही से दिखने है नहीं, इसमें मास क्या कर दिया? 2m कर दिया, मास डबल कर दिया, है ना। अब डबल मास कर दिया तो अब देखो फोर्स तो F ही लग रहा है, भाई भाग गया इसका साथ वाला, और मास भी डबल हो गया। तो F/m क्या था? एक्सिलरेशन, और ये क्या है? 2। तो अगर फोर्स आधा कर दिया तो एक्सिलरेशन भी क्या हो जाएगा? आधा हो जाएगा। और एक्सिलरेशन आधा हो गया इसका मतलब और कम मूव करेगा, मूवमेंट क्या होगा? और स्लो होगा। यानी कि जो क्या बोलेंगे, एक्सिलरेशन फोर्स जो है, जितना फोर्स लगा एक्सिलरेशन क्या होगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके? फोर्स के, है ना। कब? अगर मास कांस्टेंट है। या फिर क्या बोलेंगे, अगर वही फोर्स लग रहा है, F कांस्टेंट है, अगर मास कांस्टेंट की जगह क्या हो गया? F कांस्टेंट है, तो क्या हो जाएगा? अगर m1 a1 इज इक्वल टू m2 a2, m मास रखने पर अगर a1 एक्सेलरेशन आएगा और मास को m कुछ चेंज कर दोगे, m2 हो गया तो a2 होगा, बस दोनों का प्रोडक्ट क्या रहेगा? सेम। क्यों? क्योंकि फोर्स क्या है? सेम है। ठीक है, अगला पार्ट देखते हैं। तो हमने थ्योरी वाला पार्ट लगभग पूरा समझ लिया, बुक के सारे कॉन्सेप्ट समझ लिए। अब एक बारी एनसीईआरटी देख लेते हैं, और एनसीईआरटी देखने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज क्या करें, लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें चैनल को। अब कॉन्सेप्ट तो हमने लगभग सारा एनसीईआरटी के हिसाब से कर ही लिया है। अब हम एग्जाम्पल देख लेते हैं, एनसीईआरटी के एग्जाम्पल बहुत तगड़े होते हैं। तो पहला एग्जाम्पल क्या कह रहा है कि एक कांस्टेंट फोर्स एक्ट कर रहा है किस पे? ऑब्जेक्ट पे। अब मास कितना है का? 5 किलो। जिस ऑब्जेक्ट पे लग रहा है उसका मास कितना है? 5 किलो। और कितने टाइम के लिए लग रहा है? 2 सेकंड के लिए लग रहा है। और जो फोर्स लग रहा है उसकी वजह से क्या हो रहा है? पहले वेलोसिटी 3 मीटर पर सेकंड थी, अब कितनी हो गई? 7 मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो फोर्स कितना लगा वो निकालो, है ना। तो F इज इक्वल टू मास इंटू एक्सिलरेशन होगा, या फिर इज इक्वल टू m, एक्सिलरेशन क्या है? चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। तो अब ये कह रहा है कि पहले केस में क्या फोर्स निकालेंगे, तो मास कितना है? मास है 5 किलो। पहले वेलोसिटी कितनी थी? 7। बाद में वेलोसिटी कितनी हो गई? 3। सब मीटर पर सेकंड में, मीटर पर सेकंड में यूनिट चेक करते हुए चलेंगे। टाइम कितना लिया? 2। तो क्या हो जाएगा? 5, 7 में से 3 गया, 4, 4, 4/2, तो कितना हो जाएगा? 2। तो 5 इंटू 2 कितना हो जाएगा? 10 न्यूटन का फोर्स लगा बाहर से, है ना। क्या लगा? 10 न्यूटन का फोर्स लगा बाहर से। अब क्या कह रहा है? अब कह रहा है कि फोर्स अप्लाई किया 5 सेकंड के लिए, है ना। तो 5 सेकंड के लिए जब ये फोर्स लगाया तो उसका फाइनल वेलोसिटी कितना होगा, है ना। तो यही फोर्स जो 10 न्यूटन का फोर्स है वो लगाया कितने के लिए? 5 सेकंड के लिए। तो बता रहा है कि आप बताओ भाई कितना फोर्स, मतलब वेलोसिटी कितनी होगी फाइनल, है ना। तो इनिशियल वेलोसिटी मान के चलते हैं, क्या है इनिशियल वेलोसिटी? जो है वेलोसिटी जो इनिशियल थी वो क्या थी? 3 मीटर पर सेकंड। मास तो भाई सेम ही मानेंगे, है ना। मास क्या है? 5 kg। और फोर्स कितना है? 10 न्यूटन। अब ये बोल रहा है ये फोर्स लगा कितने के लिए? 5 सेकंड के लिए। तो हमें पता है F इज इक्वल टू क्या है? मास इंटू एक्सिलरेशन, या फिर V माइनस U बाई टी। तो V निकालना है, V, है ना। तो F दिया, F कितना? 10। मास कितना? 5। V कितना? पता नहीं। U कितना? 3। T कितना? 5। सब SI यूनिट है, सब ठीक है। तो 5 से 5 कट गया, है ना। तो V इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? अभी क्या है? 10 इज इक्वल टू क्या आया? V माइनस 3। 3 इधर आके क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा। तो V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 10 प्लस 3 कितना हो जाएगा? 13 मीटर पर सेकंड। ये क्वेश्चन ऐसा है आपके एग्जाम्पल में भी आ सकता है ना, और किसी छोटे मोटे एग्जाम में भी आ सकता है, बाहर के जो एग्जाम है आपके, है ना। अब अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किस केस में फोर्स ज्यादा चाहिए होगा? कब? जब एक 2 किलो के मास को
5 मीटर पर सेकंड से एक्सिलरेट करवाना हो, या फिर 4 किलो की मास को 2 मीटर सेकंड के स्पीड से एक्सिलरेट करवाना हो, किस में फोर्स ज़्यादा लगेगा बताओ। तो कह रहा है कि भाई पहले वाले में फोर्स का क्या है भाई, फोर्स सिंपल है, मास इनटू एक्सिलरेशन। तो पहले वाले में मास कितना है 2, एक्सिलरेशन कितने का चाहिए 5 का, तो 10 न्यूटन का फोर्स चाहिए पहले वाले में। दूसरे वाले में क्या है 4 किलो का मास है, 2 मीटर पर सेकंड का चाहिए, तो यानी कितने का चाहिए 8 में। तो पहले वाले में फोर्स ज़्यादा लगेगा भाई, है ना, 10 वाले में। अब तीसरा क्या कह रहा है, एक मोटर कार है वो मूव कर रहा है 108 किलोमीटर पर आवर, ध्यान रखना किलोमीटर पर आवर है ना। 4 सेकंड लेता है ये क्या करने में, ब्रेक मारा रोकने में, है ना। तो फोर्स कितना लगा ये बताना है, और क्या है कितना लगा फोर्स किसकी वजह से, ब्रेक की वजह से। और जो गाड़ी का वेट था पैसेंजर को डाल के कितना था 1000 किलो के आसपास, ये 1000 किलो के आसपास क्या है गाड़ी का वेट है ना। तो कोई छोटी गाड़ी नहीं होगी। तो अब 108 पे चल रही है, तो 108 को पहले किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में कर लेते हैं। तो मैंने आपको बोला था 5/18 से मल्टीप्लाई कर दोगे, 18 18 6 जा 108, तो 6 5 जा कितना हो गया 30 मीटर पर सेकंड के हिसाब से गाड़ी चल रही है ना। तो अब फाइनल वेलोसिटी क्या है, गाड़ी रुक गई तो क्या है 0, है ना। और मास कितना है 1000, मास कितना है 1000। तो कह रहा है कितना फोर्स लगाया किसने, ब्रेक ने गाड़ी को रोकने में। तो फोर्स इज इक्वल टू एम वी माइनस यू बाई टी। एम कितना 1000, वी कितना फाइनल वेलोसिटी 0, इनिशियल कितना 30 मीटर पर सेकेंड, और टाइम कितना लिया भाई ने 4 सेकेंड, टाइम कितना लिया 4। तो 4 से 4 और 1000 कितना हो जाएगा 250 हो जाएगा, है ना। और 250 इंटू 3 कितना हो जाएगा -25 इंटू 3 कितना हो जाएगा 75। एक जीरो यहाँ है, एक जीरो यहाँ है, तो डबल जीरो। 7500 न्यूटन का क्या लगाया फोर्स लगाया, कितने का लगाया 7500 न्यूटन का फोर्स, क्या करने के लिए, गाड़ी को रोकने के लिए, किसने, ब्रेक ने। ठीक है, ये भी बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन है, एनसीईआरटी क्वेश्चन होते ही अच्छे हैं, तो कोई वैसी वाली बात नहीं है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अब एक फोर्स लगाया 5 न्यूटन का, है ना, एक मास m1 है, उसको एक्सेलरेशन दिया कितना 10 मीटर पर सेकंड का, और एक मास m2 है, उसको एक्सेलरेशन कितने का दिया 20 मीटर पर सेकंड का, है ना। अब कह रहा है कि क्या एक्सेलरेशन देगा जब दोनों एक साथ बांधे होंगे। तो ये कह रहा है एक मास है, ये मास का वेट m1 है, इस पे 5 न्यूटन का फोर्स दिया, ये भागा कितने के इस एक्सेलरेशन से भागा 10 मीटर पर सेकंड के हिसाब। दूसरा मास है m2, इस पे भी फोर्स कितने का दिया 5 न्यूटन का दिया, ये m2 भागा कितने से 20 मीटर पर सेकंड के स्क्वायर। तो देखने से पता चल रहा है कि ये मास हल्का होगा, ये भारी होगा, तो ज़्यादा एक्सेलरेशन ले आएगा, वो क्या होगा लाइट होगा। अब कह रहा है कि दोनों को बांध दिया, m1 कर दिया, m2 कर दिया, इस पे 5 न्यूटन का फोर्स लगाया। अब बताओ कि कितने एक्सेलरेशन से भागेगा। तो हमें पता है फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू फोर्स डिवाइडेड बाय मास, है ना। तो फोर्स क्या है, फोर्स कांस्टेंट है हर केस में, है ना। तो फोर्स कांस्टेंट है, तो पहला वाला मास कितना था, पहले वाले मास निकालेंगे, तो पहला वाला मास कितना था m1, m1 की वैल्यू कितनी आएगी 5 न्यूटन का फोर्स लगाया, और एक्सेलरेशन कितना निकल के आया, एक्सेलरेशन निकल के कितना आया 10 का। तो m1 कितना हो गया 1/2, दैट इज 0.5 kg। यूनिट चेक कर लेते हैं, सब मीटर मीटर में चल रहा है, ठीक है। तो 0.5 kg आ गया। m2 कितना हो जाएगा, m2 हो गया 5 न्यूटन का फोर्स लगाया, एक्सेलरेशन 20 का आ गया, तो यानी कि 1/4 यानी कि 0.25 kg। ठीक है, अब कह रहा है दोनों को बांध दिया, तो 0.5 और 0.25, तो एक्सेलरेशन बताओ, तो एक्सेलरेशन कितना होगा फोर्स बाई मास, फोर्स कितना 5 का, मास कितना 0.5 0.25, तो 0.75 इंटू क्या हो जाएगा 100, 25 3 जा 75, 25 4 जा 5 इंटू 4 कितना हो जाएगा 20/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, क्या हो जाएगा एक्सेलरेशन, है ना। ये भी अच्छा क्वेश्चन है।
अगला क्वेश्चन देखते हैं। अभी तो सारे क्वेश्चन बढ़िया बढ़िया बता रहा है एनसीईआरटी इसमें। अब एक एग्जांपल ये देखते हैं, ये क्या है 8.5 क्या कह रहा है। पहले इसको मिटा देते हैं अच्छे से। इसको भी थोड़ा मिटा देते हैं, यहाँ भी हो सकता है हमें स्पेस चाहिए हो। अगर लिखना हो तो आप बैक करके लिख सकते हो। अब ये क्या कह रहा है, इसने ग्राफ भी घुसा दिया। अब ग्राफ घुसा के क्या कह रहा है कि एक 20 किलो के मास का आपको क्या चिपका दिया, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। क्या दिया, वेलोसिटी टाइम ग्राफ किसका, 20 किलो के मास, 20 ग्राम के मास का, सॉरी। अब एक स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, तो क्या दे दिया, स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है ना, और वेलोसिटी ये है। अब कह रहा है अब टेबल कुछ फोर्स लगा रही है, टेबल कुछ क्या लगा रही है, फोर्स लगा रही है ना। अब क्यों, क्योंकि पहले वेलोसिटी कुछ वेलोसिटी से मूव कर रहा था, बाद में वेलोसिटी क्या आ गई, 0। पहले वेलोसिटी क्या थी, इनिशियली जब हमने देखा इसको तो वेलोसिटी क्या थी, 20 मीटर पर सेकेंड। और बाद में वेलोसिटी क्या हो गई 10 सेकेंड के बाद, आफ्टर 10 सेकेंड, 10 सेकेंड के बाद वेलोसिटी क्या हो गई, 0। तो मास पता है, मास कितना है 20 ग्राम, 20 डिवाइडेड बाई 1000 करेंगे तो किस में आ जाएगा, केजी में। अब एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन कितना, v माइनस यू कितना, 0। टाइम कितना 10। तो इस जीरो से ये जीरो चला जाएगा, इस जीरो से ये जीरो चला जाएगा, 4 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 4 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, 100। ये क्या हो जाएगा, न्यूटन। क्या हो जाएगा, ये फोर्स। सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें बस आपको ये समझना है कि ग्राफ को पढ़ते कैसे हैं। वेलोसिटी टाइम है तो टाइम इज इक्वल टू 0 पे वेलोसिटी कितना है, 20 मीटर पर सेकंड। गाड़ी क्या कर रही है, डी एक्सिलरेट कर रही है, बॉल सॉरी क्या कर रही है, डी एक्सिलरेट कर रही है। क्यों कर रही है, क्योंकि टेबल क्या लगा रहा होगा, टेबल क्या लगा रहा होगा, फ्रिक्शन लगा रहा होगा, है ना। तो देख लिया आपने, है ना। और सॉरी वेलोसिटी क्या था, ये 0 था, ये 20 था, तो जो भी वैल्यू आएगी माइनस इसमें आएगी, है ना। अब अगले वाले वीडियो में हम क्या करेंगे, थर्ड लॉ ऑफ मोशन करेंगे। तो इस वाले वीडियो में इतना ही। सेकंड लॉ कर लिया, कुछ क्वेश्चंस कर लिए उसके। सेकंड लॉ से मोमेंटम आया, F इजिकल टू ma का इक्वेशन आया। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग कंप्लीट वीडियो। एक बार क्लोज करने से पहले प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें। और अगर आपको हमारी किसी भी टाइप की हेल्प करनी है तो हमने अपना यूपीआई हैंडल दिया हुआ है, इस पर आप स्कैन करके पे करके हमारी हेल्प कर सकते हो। हमने अपना ईमेल आईडी और टेलीग्राम लिंक दिया हुआ है। तो अगर आपको हमारे चैनल पे पढ़ाना है, या आपको हमसे 1-to-1 क्लासेस चाहिए, या फिर आप चाहते हो कि मैं किसी चैप्टर का नोट्स दूं या किसी क्वेश्चन का आंसर दूं, तो आप हमें इस ईमेल आईडी पे या इस टेलीग्राम लिंक पे लिख के क्वेश्चन पूछ सकते हो। वी विल डेफिनेटली रिप्लाई। थैंक यू अगेन फॉर वॉचिंग कंप्लीट वीडियो।